आज हम पढ़ेंगे लक्ष्यभेद परीक्षा का पढ़ रहे थे पहला लेसन, उसके 4 हो गए थे यहाँ तक। अब आज पढ़ेंगे 5वां। ततो युधिष्ठिरम पूर्वमुवाचा अंगिरसा बरा संधत्तश्व बाणम दुर्दुसुम मद्वाक्यांते विमुंचतम। देखो तो इनसे कह रहे हैं अंगिरसाम बरा, अंगिरस गोत्र में उत्पन्न, और बरा माने श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ कह सकते हैं, ठीक है। अंगिरस गोत्र में उत्पन्न और पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, किसके लिए बोला जा रहा है? द्रोणाचार्य ने। ततो माने इसके बाद, युधिष्ठिर से पूर्वामुवाच माने कि सबसे पहले कहा, या सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। पूर्व माने सबसे पहले, उवाच माने कहा, ठीक है। संधत्वश माने कि तुम साधो, संधत्वश माने कि तुम साधो बाण को, कठोर, दुर्दुसु माने कठोर, तुम साधो इस कठोर बाण को धनुष पर, ठीक है। दुर्दुसु माने होता है कठोर और बाणम माने बाण। तुम इस कठोर बाण को धनुष पर साधो, मत वाक्य अंते, मत माने मेरे, वाक्य माने वाक्य मतलब मेरे कहने के, अंते माने तुरंत, मेरे कहते ही कह सकते हैं या मेरे कहने के अंत में। विमुंच तम, विमुंच माने होता है छोड़ दो, तम माने उसे, और मेरे कहते ही उसे छोड़ दो। एक बार फिर से देखो, अंगिरस यहाँ से उठाएंगे, अंगिरस गोत्र में उत्पन्न, पुरुषों में श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य ने, किसने? द्रोणाचार्य ने। इसके बाद युधिष्ठिर से, या शुरुआत में कह सकते हो इसके बाद, तत्व माने इसके बाद है, ठीक है। इसके बाद अंगिरस गोत्र में उत्पन्न, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को सबसे पहले कहा, उवाच माने कहा या बुलाया, कि तुम साधो, संध मतलब तुम धनुष को साधो, धनुष में इस कठोर बाण को साधो, दुर्दुसु माने कठोर, बाणम माने बाण, धनुष में तुम इस कठोर बाण को साधो, और मेरे वाक्य मतलब मद वाक्यांते माने मेरे कहते ही, या मेरे वाक्य के अंत में, ठीक है। मेरे कहते ही, विमुंच माने छोड़ दो, तम माने उसे, मेरे कहते ही उसे छोड़ दो। किसे छोड़ दो? बाण को, ठीक है। ततो युधिष्ठिर, आगे दिया है, ततो युधिष्ठिरा पूर्वम धनुर्ग्रह परंतपा। परंतपा माने होता है शत्रुओं का नाश करने वाले या शत्रुओं को संतप्त करने वाले, ठीक है। परंतपा शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर ने पूर्वम, धनुर्ग्रह माने धनुर को, धनुष बाण लेकर, धनुर्ग्रह माने धनुष बाण लेकर, तत्व माने इसके बाद युधिष्ठिर, एक बार पूरा देखो, अच्छा फिर पूरी लाइन बताते हैं। तस्थो माने खड़े हो गए, भाषम माने पक्षी या गिद्ध पक्षी जो बना हुआ है नकली, उसकी बात कर रहे। समुद्देश्य माने उसे उद्देश्य बनाकर या उसे लक्ष्य बनाकर, कल भी ये अक्षर आया था, हमने बताया था ना, समुद्देश्य लक्ष्य बनाकर या उद्देश्य बनाकर। गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु के वाक्य से, प्रणोदित माने प्रेरित होकर, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर। अभी गुरु ने कहा ना उनके कि तुम आ जाओ जल्दी से युधिष्ठिर, और तुम मतलब धनुष लेकर कठोर बाण को उस पर चढ़ाकर खड़े हो जाओ, और मेरे वाक्य के साथ ही उसे छोड़ देना। तो अब उन्होंने क्या किया? गुरु के वाक्य से प्रणोदित माने प्रेरित होकर। इसके बाद युधिष्ठिर ने गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, कौन से युधिष्ठिर? परंतपा माने शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर ने धनुष को लेकर, धनुष बाण लेकर, तस्थो माने खड़े हो गए, उस पक्षी को अपना निशाना बनाकर या उद्देश्य बनाकर, ठीक है, लक्ष्य बनाकर, कुछ भी कह सकते हैं। कि इसके बाद शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर धनुष बाण लेकर उस पक्षी को लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। तस्थो माने खड़े हो गए, ठीक है। इसके बाद दिया है, ततो वितत धनवानम द्रोणस्त कुरुनंदनम, माने ततो माने इसके बाद, वितत माने फैला हुआ, धन और बाणम, धन माने धनुष और बाणम मतलब धनुष और बाण, फैलाकर, जैसे धनुष में बाण चढ़ाते हैं
तो वही बात कर रहे हैं। इसके बाद फैले हुए धनुष में बाण चढ़ाकर कौन, कुरुनंदनम, कुरुनंदनम माने कि कौरवों को खुश रखने वाले। देखा होगा कभी भी महाभारत या कुछ भी देखा होगा तो युधिष्ठिर जो थे वो हमेशा से लड़ाई नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि कौरव हर हाल में खुश हो जाएं और मतलब हम लोगों की लड़ाई ना हो, हमारा परिवार एक सा बना रहे। इसीलिए तो उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर चलते थे, बहुत मानते थे धर्म को, है ना। तो कौरवों को प्रसन्न करने वाले युधिष्ठिर, अब आगे है इसके, तो इसके बाद बोला है सा मुहूर्ता दो उवाच इदम वचनम भारत ऋषवा। भारत ऋषवा माने भरत वंश में श्रेष्ठ, ऋषवा माने जैसे पुरुष ऋषवा आया था पहले उसमें, तो उसमें बताया था पुरुषों में श्रेष्ठ, और यहाँ भारत वर्ष ऋषवा लिखा है तो भारत ऋषवा माने भरत वंश में श्रेष्ठ। और पहली लाइन में आया इसी के ऊपर कि कुरुनंदनम, ठीक है। तो भरत वंश में श्रेष्ठ और कौरवों को खुश रखने वाले युधिष्ठिर ने क्या किया, सा मुहूर्ताद वचन इदम, इन वचनों को क्षण भर में, इन वचनों को सुनकर, ठीक है, ये लिखा ना उवाच इदम माने उनके द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर, किसके द्वारा, द्रोणस्था दिया, द्रोण, आचार्य द्रोण के द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर वितत धनवानम, इसके पहले वाली लाइन में आया था वितत धनवानम माने कि अपने धनुष को बाण को धनुष पर चढ़ाकर या धनुष बाण फैलाकर खड़े हो गए, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भरत वंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर और कुरुनंदनम माने कि कौरवों को खुश रखने वाले युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने क्षण भर में ऐसे वचन कहे, क्या कर, और इसके पहले ये भी लिखेंगे कि बाण, धनुष बाण को फैलाकर पकड़े हुए, या फिर कह सकते हैं धनुष पर फैले हुए धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए युधिष्ठिर से गुरु द्रोण ने इस प्रकार के वचन कहे। एक बार फिर से देख लो, ततो वितत धनवानम द्रोणस्त कुरुनंदनम सा मुहूर्ता देव दुवाच देव चेदम वचनम भरत ऋषवा, माने कि कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य ने क्या किया, पुरुषों में श्रेष्ठ और कुरुनंदनम माने कि कौरवों को प्रसन्न रखने वाले युधिष्ठिर जो कि धनुष को फैलाकर उस पर बाण चढ़ाए हुए थे, उनसे मुहूर्त उवाच दिया ना, मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम माने कि क्षण भर में ये वचन कहे, ठीक है। अब इसके बाद दिया है पश्येनम त्वं द्रुमाग्रस्तम भाषम नववरात्मज पश्यामि इत्येव माचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिरम। देखो, नववरात्मज माने होता है, नववरात्मज माने कि मनुष्यों में श्रेष्ठ कह सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं राजकुमार, ठीक है। तो कह रहे हैं राजकुमार युधिष्ठिर, पश्यन माने देखो, त्वम माने तुम देखो, द्रुमा माने होता है पेड़, अग्रस्त, अग्र माने आगे, स्थ माने स्थित, पेड़ के अग्रभाग में स्थित या फिर पेड़ की चोटी पर स्थित या बैठे हुए, भाषम माने पक्षी को युधिष्ठिर से कह रहे हैं द्रोणाचार्य, ठीक है। हे राजकुमार युधिष्ठिर नववरात्मा, ठीक है, मतलब हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम पेड़ के चोटी पर बैठे हुए इस पक्षी को देखो। पश्यामी इत्येव माने कि इसे ही देख रहा हूँ, पश्यामी माने देख रहा हूँ, इत्येव माने इसे ही, है ना। आचार्य माने आचार्य मैं इसको ही देख रहा हूँ। प्रत्युवाचा युधिष्ठिरा माने कि यह ऐसा, प्रत्युवाच माने उत्तर दिया, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर ने ऐसा उत्तर दिया कि इसको ही देख रहा हूँ आचार्य। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हे द्रोणाचार्य ने कहा राजकुमार युधिष्ठिर, तुम
पेड़ की चोटी पर बैठे हुए इस पक्षी को देखो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आचार्य मैं इसे ही देख रहा हूँ। पश्यामी माने देख रहा हूँ, इत्यादि माने इसे ही। आगे दिया है समुहूर्तादेव पुनर्द्रोणस्त समुहूर्तादेव पुनर्द्रोणस्त प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातन् वा अपि प्रपश्यसि। तो अब देखो पुनः द्रोणस्तम प्रत्यभासत, प्रत्यभासत माने पूछा, पुनः माने दोबारा, द्रोण ने दोबारा, फिर द्रोण ने पूछा, मुहूर्तादिव माने क्षण भर में ही, फिर तुरंत, या कह सकते हैं क्षण भर में ही, फिर तुरंत द्रोण ने, गुरु द्रोण ने फिर से पूछा, दोबारा पूछा, अथ माने इसके बाद, वृक्षमिमं वा माम माने कि तुम्हें दिख रहा है ये वृक्ष, वृक्ष इमम माने यह वृक्ष, माम माने मुझे, और भाइयों को, भ्रातन माने भाइयों को अथवा भाइयों को, प्रपश्यसि कि क्या तुम्हें यह वृक्ष, माम माने मैं, अथवा तुम्हारे भाई भी, प्रपश्यसि माने कि दिख रहे हैं। तो उन्होंने एक बार फिर से देखो कि पुनः दोबारा गुरु द्रोण ने क्षण भर में ही पूछा कि क्या तुम्हें यह वृक्ष, वृक्ष इमम यह वृक्ष, मैं और तुम्हारे भाई भी, अपि आया ना, भी प्रपश्यसि माने दिख रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही रखिए।